संसदीय लोकतंत्र और प्रश्न काल क्वेश्चन आवर। संसदीय लोकतंत्र में प्रश्न काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में जो सरकार के ऊपर चेक है या गवर्नमेंट की जो भी अकाउंटेबिलिटी है, आंसरेबिलिटी है, उसमें क्वेश्चन आवर की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि संसद की बैठक का पहला घंटा क्वेश्चन आवर होता है। तो ये संसदीय लोकतंत्र में प्रश्न पूछने की व्यवस्था कब आई, कहां से आई? तो देखिए, प्रश्न काल की शुरुआत संसदीय लोकतंत्र में 1721 में ये ब्रिटिश ट्रेडिशन है। संसदीय लोकतंत्र आया भी ब्रिटेन में, या लोकतंत्र का विकास ही ब्रिटेन में हुआ। भारत पे अंग्रेजों का शासन था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में संसदीय लोकतंत्र को इंट्रोड्यूस किया। जब भारत में उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को इंट्रोड्यूस किया, फिर भारत के लोगों को भी शासन प्रणाली में, कानून निर्माण में शामिल करना शुरू किया। लेकिन उन्हें शुरू में प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं थी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से प्रश्न पूछने की इजाजत मिली, और आजादी के बाद वही प्रश्न पूछने का जो काल है वो क्वेश्चन आवर बन गया। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है? तो देखिए कि कोई भी संसद का सदस्य अपना प्रश्न लोकसभा में या राज्यसभा में, वो महासचिव को अपना प्रश्न सेक्रेटरी जनरल को भेजते हैं। वो उसे ग्रामेटिकली और बाकी तरीके से चेक करके और फिर आगे स्पीकर के ऑफिस को भेज देता है। स्पीकर का ऑफिस प्रश्नों को संबंधित मंत्रालय को भेजता है। संबंधित मंत्रालय को जिस दिन प्रश्न रिसीव होता है, उस दिन से कम 10 दिन की नोटिस पे और अधिकतम 21 डेज के नोटिस पर सदन में वो प्रश्न काल का प्रश्न बनता है। स्पीकर ऑफिस जब मंत्री को प्रश्न भेजता है, उससे पहले वो प्रश्न की छटनी भी करता है कि जो गैर रिलेवेंट प्रश्न है उन्हें वो अलग कर देते हैं। वैसे प्रश्न जिसका उत्तर अभी हाल ही में दिया गया है, उन्हें अलग कर दिया जाता है। अब जब प्रश्न मंत्रालय को मिल जाता है, तो जो प्रश्न सरकार की नीतियों या चर्चा जिस पे जरूरी है, वैसे प्रश्न को स्टार्ड क्वेश्चन, उस पे जो है एक स्टार लगा दिया जाता है, जिनको हम तारांकित प्रश्न कहते हैं, के रूप में रखा जाता है, और उसका आंसर वर्बल देता है मंत्री। तो मौखिक रूप से जब आंसर देता है, तो वहां सप्लीमेंट्री सवाल पूछने की भी इजाजत होती है। किसी भी प्रश्न काल के प्रश्न पर कम से कम तो कुछ मिनट हो सकते हैं, और अधिकतम 20 मिनट एक प्रश्न के लिए रखा जाता है। प्रश्न काल में स्टार्ट क्वेश्चन अधिकतम जो है 20 हो सकते हैं एक दिन में। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार का प्रश्न है, वह प्रश्न अनस्टार्ड क्वेश्चन, जिसपे स्टार नहीं लगा, जिसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्न का उत्तर मंत्रालय लिखित में सदन को उपलब्ध कराता है, इसलिए उस पर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं हो सकता है। और ऐसे प्रश्न एक दिन के प्रश्न काल में 180 से अधिक प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं, जिनका लिखित उत्तर है। अब यदि मान लीजिए कि लोक महत्व के किसी विषय पर कोई सदस्य तत्काल उत्तर चाहता है किसी प्रश्न का, तो ऐसा प्रश्न महासचिव से जब स्पीकर ऑफिस में आता है, तो स्पीकर संबंधित मंत्री से, मंत्रालय से उस प्रश्न पे यह पूछता है कि क्या आप इस प्रश्न पे, जो प्रश्न काल की समय सीमा है, उससे अलग आप कम समय में, अगले 1-2 दिनों में क्या उत्तर देने के लिए तैयार हैं? यदि मंत्रालय तैयार है, मतलब अध्यक्ष किसी भी प्रश्न को प्रश्न काल के माध्यम से तो सदस्य को पूछने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन उसमें कम से कम 10 दिन की शर्त है और अधिकतम 21 डेज। लेकिन यदि कोई सदस्य किसी प्रश्न पे नेशनल इंपॉर्टेंस का है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तत्काल उत्तर चाहता है, तो ऐसे प्रश्न की स्थिति में यदि मंत्रालय तैयार है, मंत्री तैयार है, तो ऐसे प्रश्न जो है शॉर्ट टर्म नोटिस क्वेश्चन कहलाते हैं। और ऐसे प्रश्न को यदि मंत्रालय तैयार है, तो उसे 2 दिन 4 दिन में, जिस भी दिन मंत्री तैयार है, उस दिन वह उस प्रश्न का उत्तर देता है। यदि मंत्रालय
अल्प सूचना पे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि यह देश हित में है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, तो ऐसे सवाल को जिस दिन वो 10 दिन की शर्त पूरी करता है उस दिन के प्रश्नकाल का पहला सवाल बनाता है, और ऐसा एक दिन के प्रश्नकाल में अधिकतम एक सवाल ही रखा जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रश्नकाल में 3 तरह से प्रश्न जो है का आंसर आता है, स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट टर्म नोटिस क्वेश्चन। और प्रश्नकाल सरकार को अकाउंटेबल बना के रखती है, क्योंकि आप जब जवाब देते हैं तो मंत्रालय अपने विभाग को लेके कितना इन्वॉल्व है, मंत्री को अपने विभाग की कितनी समझ है और अपने विभाग की एक्टिविटीज में वह कितना शामिल हो रहे हैं, यह सारी बातें जनता तक जाती है। और खासकर 90 के दशक के बाद जब से इसका लाइव टेलीकास्ट होने लगा है, क्वेश्चन आवर का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है, क्योंकि अब पूरा देश यह देखता है कि सदस्य ने सवाल क्या पूछा और मंत्रालय ने उसका कितनी गंभीरता से उत्तर दिया। और खासकर जब सप्लीमेंट्री सवाल पूछे जाते हैं जो स्टार्ट क्वेश्चन है, वैसे में सप्लीमेंट्री सवाल में यदि मंत्री ठीक से तैयार होकर नहीं है, अपने विभाग की गहरी समझ नहीं रखता, तो वह ऐसे जो सवाल होते हैं, जो सप्लीमेंट्री सवाल हैं, जिन्हें पूरक प्रश्न कहते हैं, के रूप में जब वो पूछता है तो मंत्री का उत्तर अपेक्षित नहीं रहेगा। और इसी वैसे में सरकार की किरकिरी होती है और माना जाता है कि मंत्री अपने मंत्रालय की गतिविधियों में प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं रहे। तो इससे मंत्री भी प्रॉपर तैयार होके आते हैं और सरकार की व्यवस्था देश के लिए कैसे काम कर रही है उसे जनता तक पहुंचाने में प्रश्नकाल का सर्वाधिक महत्व है। और यह लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण, आप कहिए कि घंटा है। सदन की बैठक जब शुरू होती है, नॉर्मली 11 o'clock पे शुरू होती है, किसी खास दिनों में पहले भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः 11 o'clock पे प्रश्नकाल शुरू होता है, तो पहला 1 घंटा क्वेश्चन आवर होता है। थैंक यू।